मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। नारियल पानी के कारोबार पर लगी कोरोना की बुरी नज़र। बागलकोट शहर के नवानगर के कालिदास सर्कल में कई महिलाएं नारियल पानी बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हैं। दावणगेरे जिला भर से नारियल को लाकर 30 रुपये में एक से रोजाना 60 से 100 की बिक्री करती थी ये महिलाएं, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते इनके व्यापार को जैसे कोई ग्रहण लग गया है, जिससे इन्हें अब परिवार चलाना भी काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। कह रही हैं ये महिलाएं जैसे कि इनके कारोबार पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो। नगर सभा चुनाव बीदर में चला शांतिपूर्ण मतदान। राज्य का सरहदी जिला बीदर में आज नगर सभा चुनाव की वोटिंग की गई, जिसमें सभी वार्ड्स में मतदाता बड़े ही उत्साहित होकर वोट देने पहुंचे थे। शहर के मैलूरू, कुंभार वाड़ा, चन्न बसव नगर के इलाकों में जनता बड़ी संख्या में कतारों में खड़ी रहकर वोट डालती नजर आई। जिला प्रशासन की ओर से वोटिंग केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा भी प्रदान की गई थी इन वोटरों के लिए। ड्रग्स पेडलर के साथ 2 करोड़ की नशीली चीजें बरामद। बेंगलुरु सीसीबी ने शहर में ड्रग के धंधा कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन डार्क वेब के जरिए नशीली चीजों का व्यापार किया करते थे ये लोग। इन्हें गिरफ्तार करते हुए 2 करोड़ कीमत के 150 MDMA टैबलेट्स, 400 ग्राम चरस, हशीश ऑयल, गांजा जैसे और भी कई नशीली चीजों को जब्त किया है पुलिस ने। लाल चंदन की तस्करी कर रहे लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु ग्रामांतर होसकोटे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोलार जिले से होसकोटे लारी में सप्लाई हो रहे लाल चंदन से भरे वाहन को पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर रेड करके 62 लाख कीमत के 2112 किलो वाले 80 लाल चंदन की लकड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस रेड की खबर सुनते ही 4 में से 3 आरोपी फरार हुए हैं। एक पुलिस की जाल में फंसा है और 3 लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, खुद के पैसों से गांव वालों ने की रास्ते की मरम्मत। मंडिया जिला मद्दूर तालुका के बल्यादकेरे गांव का रास्ता, जो कई गांवों को जोड़ने के साथ साथ कृषि से संबंधित कामों में मददगार साबित होने वाले रास्ते की मरम्मत के लिए कई बार संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मरम्मत की अपील करने के बाद भी कोई फायदा न होते देखकर गाँव वालों ने खुद से चंदा वसूली करके मरम्मत की है, जिस पर जनप्रतिनिधियों के मुंह पर यह बेशर्मी वाला तमाचा कहलाएगा। KSRTC विभाग में मुनाफा बढ़ाने के लिए और भी योजनाएं जारी की जाएंगी। सीएम बसवराज बोम्मई का वादा। बेंगलुरु विधानसभा ब्लैंकेट हॉल में आयोजित KSRTC के 60 साल पूरे होने के सालगिरह के कार्यक्रम का चालन सीएम बसवराज बोम्मई ने किया। इस मौके पर कहा कि सभी चालक एक तरफ से देखे जाएं तो मसीहा से कम नहीं होते, क्योंकि हमारी जान उनके हाथों में होती है। जो लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सरकार विभाग और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। हमारे नेता येडियुरप्पा ने इस विभाग के लिए 2300 करोड़ अनुदान जमा रखा है, जिससे और भी कई योजनाओं को जारी करके विभाग की आमदनी बढ़ाई जाएगी, कहा सीएम बसवराज बोम्मई ने। फूड डिलीवरी की आड़ में ड्रग्स सप्लायर को दबोचा पुलिस ने। बेंगलुरु शहर के गोविंदपेट पुलिस ने ड्रग के जाल का पर्दाफाश करने की ठान कर फूड डिलीवरी की आड़ में ड्रग्स का व्यापार कर रहे शातिर स्मगलर्स को दबोचा है। ये लोग व्हाट्सएप में स्टाइल इमेजेस को कोड की तरह इस्तेमाल करते थे, अब पुलिस के मेहमान बने हैं। पालिका चुनाव वार्ड में 1500 वोटरों के नाम गायब, जनता ने जताया आक्रोश। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव के चलते आजम नगर के वार्ड नंबर 25 में 1500 से ज्यादा लोगों के नाम गायब हैं, जिस पर जनता ने आक्रोश जताया है कि तुरंत हमें वोट डालने दें या वोटिंग की प्रक्रिया रोक दें।
हमने हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पाई है, किसी भी हाल में गणेश उत्सव मनाकर ही रहेंगे, ईश्वरप्पा। शिवमोगा में मंत्री ईश्वरप्पा ने फिर से एक बार विवादित बयान देते हुए कहा कि हमने हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पाई है, किसी भी हाल में सार्वजनिक गणेश उत्सव करके ही रहेंगे, सरकार अनुमति दे या ना दे। लेकिन कोरोना के मुश्किल दौर में कितने लोग शामिल होने के नियम सीएम के साथ चर्चा करके लिए जाएंगे। सरकार भी हिंदुत्व के समर्थन में है, कहा मंत्री ईश्वरप्पा ने। शायद अधिकार के दौरान ली गई संविधान के दायरे में शपथ भूल गए मंत्री जी। लिंगायत समुदाय के आरक्षण पर जनता में गलत संदेश गया है, एमबी पाटिल का खुलासा। बेंगलुरु के अपने निवास में पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि मैंने किसी भी तरह के प्रत्येक लिंगायत आरक्षण पर बयान नहीं दिया। चुनाव के बाद सभी को साथ में लेकर आरक्षण की मांग करने की बात कही थी, लेकिन मीडिया में मेरे बयान को गलत मतलब से दिखाया गया है कि लिंगायत प्रत्येक धर्म की जंग की जाएगी। वीरशैव लिंगायत सभी एक ही हैं, कोई भी प्रत्येक धर्म नहीं है, ऐसा किसी भी तरह का बयान नहीं दिया मैंने, कहा एमबी पाटिल ने। पालिका चुनाव के चलते पुलिस कमिश्नर ने पीटा कांग्रेस कार्यकर्ता को। कल देर रात गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर वाईएस रवि कुमार ने गुलबर्गा सिटी एमएलए कनीज फातिमा के भांजे आदिल सुलेमान शेख पर देर रात घूमता देखकर मनचाहे तरीके से पिटाई की है। कमिश्नर ने इस पर पीड़ित का कहना है कि बीजेपी अपने हारने के डर के चलते पुलिस के जरिए पिटवा रही है। पुलिस बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रही है। इस घटना पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने भी ट्वीट करके कहा है कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर पर सरकार आगे आकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है सिद्धरामैया ने। सरकार के अनुमति के बिना ही एलकेजी यूकेजी क्लासेस शुरू। बागलकोट जिला मुधोल तालुका के रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में सरकार के अनुमति के बिना ही स्कूल्स में बच्चों को बिठाकर एलकेजी यूकेजी नर्सरी के क्लासेस चलाई जा रही हैं। 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक ही रूम में बिठाकर क्लास ली जा रही थी। हमारे कैमरा देखकर टीचर बहस करने लगी कि सरकार ने ही हमें अनुमति दी है, क्लासेस चलाई जाएं। शायद ये राज्य की पहली प्राइमरी स्कूल होगी जिसके लिए सरकार ने इन्हें विशेष अनुमति दे रखी हो। झूठ बोलने वाली बीजेपी को जनता ही सबक सिखाएगी, एमएलए कनीज फातिमा। गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव के चलते स्थानीय कांग्रेस एमएलए कनीज फातिमा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी है कि इस चुनाव में जनता ने भी हमें भरोसा दिया है कि हमें ही सत्ता में लाएगी। इस बार भी पालिका मेयर की गद्दी पर कांग्रेस का ही राज होगा। झूठ बोलने वाली बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी, कहा एमएलए कनीज फातिमा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।